फाइनली यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया जरूर होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अभी भी काफी सारे डाउट्स हैं, काफी सारे इश्यूज हैं रिलेटेड टू दी करंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स एज वेल एज दी अदर एरियाज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे 3 बड़े बदलाव जो इस बार के एप्लीकेशन फॉर्म में देखे गए हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं वो 3 बड़े बदलाव क्या हैं। ब्रीफली बताऊंगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, अब जो आपका यूजीसी का रिजल्ट है वो 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया जाएगा। पहले ये रिजल्ट आता था जेआरएफ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा रिजल्ट आता था असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी भी ऐड ऑन की गई है। वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है, कुछ ही क्षणों में उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो चेंज है वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट्स अलाउड थे इस एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए, लेकिन इस बार कुछ चेंज हुआ है और वो चेंज क्या हुआ है, अब और कौन स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी में इस एग्जामिनेशन का मोड चेंज किया गया है। पहले ये एग्जामिनेशन किस फॉर्मेट पे होता था, इस बार ये एग्जामिनेशन किस फॉर्मेट पे होगा और उस चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा कट ऑफ पे एज वेल एज आपके स्कोर पर, एग्जामिनेशन लेवल पर, और बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस सेशन में इन 3 बदलाव से पहले हम बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनईटी की मैं बात करूं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट है जिसे आप क्लियर कर एलिजिबल हो जाते हैं इन ऑर्डर टू कंटिन्यू रिसर्च और pursue your career as an assistant professor। ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एनटीए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम है एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इस एग्जामिनेशन को ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट करना। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेट से। सबसे पहली चीज, इस एप्लीकेशन फॉर्म को यूजीसी नेट आउट किया था ऑन 20th ऑफ अप्रैल और 10th ऑफ मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी आज भी इस फॉर्म की डेट्स ओपन है, आज भी अगर आप चाहें तो इसमें अपीयर कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सर इसकी जो फी पेमेंट है उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं और वो 2 दिन की प्लीज वेट मत कीजिएगा। आज इस वीडियो के बाद ही अगर आपको लगे कि ये एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर को शेप करेगा इन अ राइट डायरेक्शन, तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, आज ही फी पेमेंट कर दीजिए, ताकि ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का वो क्लोज हो एंड यू कैन फोकस मोर ऑन योर प्रिपरेशन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। ऑब्वियसली जो फीस है वो डिफरेंट है। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इट इज 1150। अगर मैं बात करूं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज 600 और अगर मैं बात करूं बाकी सब कैटेगरीज के लिए इट इज 325 रुपीज। अब पॉइंट आता है कि सर ये एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते समय अगर कुछ गलती हो गई तो क्या हम उसे चेंज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन आपके आधार कार्ड से डायरेक्टली किया जा रहा है इस बार, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और आप फॉर्म को फिल करेंगे तो फ्यूचर में 13 to 15 मई के बीच आप उस फॉर्म फिलिंग के दौरान जो आपसे गलतियां हुई हैं वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो आपने बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी दी है, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड ऑल, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है, तो उन्हें बहुत ध्यान से भरिएगा। अगला पॉइंट आता है कि सर ये एग्जामिनेशन कब होगा। पहले जब ये नोटिफिकेशन आई थी तब कहा गया था कि सर ये एग्जामिनेशन 16th ऑफ जून को कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन उसी दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो इसीलिए अब एक नोटिफिकेशन के जरिए ये क्लियर किया गया है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो 16th ऑफ जून को ना होकर ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा? सर ये 18th जून को कंडक्ट किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि सर ये एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे जिनकी टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे की है, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे आपके पास पेपर होगा तो आपको दोनों के दोनों पेपर इन वन गो अपीयर करने होंगे। यानी एक ही बार दोनों के दोनों पेपर्स पे अटेम्प्ट करना होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगी। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन
के लिए जो मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे राइट आंसर देने पर वो होंगे 2 मार्क्स, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 एक जनरल एग्जामिनेशन है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा मतलब पेपर 2 आप अपीयर करेंगे अपने सब्जेक्ट से जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो अगर आप हिस्ट्री से हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स से हैं, आप जो पेपर 2 अटेम्प्ट करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, लेकिन जो पेपर 1 होगा वो सभी के सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होगा। और पेपर 1 में डिफरेंट टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिसके बारे में, जिसके सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी टू क्लियर एटलीस्ट और टू क्लियर पेपर 1 और टू स्कोर मोर देन 60 मार्क्स इन पेपर 1। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो आपके लिए स्पेसिफिकली लेके आएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इस एग्जामिनेशन में अगर 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों की प्रिपरेशन, ऑब्वियसली दोनों की प्रिपरेशन आपको साइमल्टेनियसली करनी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इफ यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, पेपर 2 आपने ऑलमोस्ट बहुत ढंग से कंप्लीट किया और पेपर 1 एक ऐसा एरिया है जो कि अचीवेबल है इन द गिवन टाइमलाइन। 18 जून से पहले अगर आप आज से प्रिपरेशन करेंगे तो पेपर 1 के एरियाज को आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अलावा कब एडमिट कार्ड आएगा, सेंटर डिटेल्स क्या होंगी, ये सारी चीजें, इन सब पर इंफॉर्मेशन बहुत जल्द यूजीसी नेट देगा अपनी वेबसाइट पर। अब अगला पॉइंट आता है कि सर ये 3 बड़े चेंजेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लीजिए। तो सबसे बड़ा चेंज इस बार जो रिजल्ट होगा यूजीसी नेट का वो 3 कैटेगरीज में होगा। सबसे पहली कैटेगरी ऑब्वियसली हाई स्कोरिंग कैटेगरी, वो होगी जेआरएफ एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एलिजिबिलिटी का फॉर्मेट क्या है। पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कंबाइंड स्कोर 300 है। इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम बेंचमार्क है 40% फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 40% बेयर मिनिमम है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल बी इन ईदर ऑफ द कैटेगरी। 40% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कट ऑफ डिसाइड होगी और वो कट ऑफ के बेसिस पर क्लियर होगा कि वेदर यू आर फॉलोइंग इन कैटेगरी 1, 2 और मे बी इन कैटेगरी 3। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं दैट मीन्स यू आर वन ऑफ दी और अमंग दी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप एलिजिबल होंगे जेआरएफ के लिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, और आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप चाहें तो रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्यूचर में ओपनिंग्स आएंगी, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी, आप सब पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अपना फ्यूचर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कंटिन्यू कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में यू विल बी एलिजिबल ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन पीएचडी। अब इस बार बड़ा चेंज क्या है, ये दोनों कैटेगरीज ऑलरेडी थी। पहले हम कहते थे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरी कैटेगरी थी सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि अंडरस्टूड था कि अगर आप इस कैटेगरी में हैं यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पीएचडी। तो जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करती थी, अगर आपके पास नेट है तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं वो रिलैक्सेशन मिल जाती थी। लेकिन इस बार यूजीसी ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि अगर आप 3rd कैटेगरी में आते हैं तो ना तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन हाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस होंगी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, बिना एंट्रेंस टेस्ट के डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं, और कंबाइन जो स्कोर होगा आपके रिटन टेस्ट यानी कि यूजीसी नेट का और आपके इंटरव्यू का, उसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू क्लियर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन कि टोटल अपेयरिंग कैंडिडेट्स में से 6% in every subject they will be clearing, they will be qualifying for assistant professor। लेकिन अब पॉइंट आता है कि पीएचडी के लिए क्या परसेंटेज होगी, इस पर अभी भी हम वेट कर रहे हैं यूजीसी नेट के तरफ से कि क्या आंसर होगा, कितने परसेंट कैंडिडेट्स को यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे वो नोटिफिकेशन आउट होगी वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। मूविंग ऑन टू द सेकंड मेजर चेंज। सेकंड मेजर चेंज है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर करते हैं तो उस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट क्या थी सर? वो रिक्वायरमेंट थी दैट यू मस्ट हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी में इट वाज रिक्वायर्ड 50%। लेकिन
लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज किया गया है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है विथ 55% मार्क्स, ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, तो उस केस में अगर आपने अपने 4 ईयर ग्रेजुएशन को पूरा किया है, कंप्लीट किया है 75% मार्क्स के साथ, तब भी आप एलिजिबल हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं 4 साल की डिग्री के बाद यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करता हूं तो क्या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं। इस सेगमेंट के लिए अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर होता है तो उनमें सिर्फ 2 ही बेनिफिट्स हैं, जेआरएफ एज वेल एज पीएचडी, बट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द थर्ड पार्ट, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट। तो याद रखिएगा, 4 साल की ग्रेजुएशन, 75% मार्क्स, यूजीसी नेट में एंट्री, लेकिन बेनिफिट जेआरएफ या फिर पीएचडी। गॉट इट? मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द बिगेस्ट चेंज जो कि किया गया है यूजीसी द्वारा। वो क्या? पहले ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, यानी कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर ऑनलाइन फॉर्मेट पर स्क्रीन को देखते हुए इस एग्जामिनेशन को अपीयर करना पड़ता था, उसी स्क्रीन पर आंसर्स मार्क करने पड़ते थे, फिर अपना टेस्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता था और वहां से टेस्ट इवैल्यूएट होने के बाद आपके रिजल्ट्स आउट होते थे। लेकिन इस बार यूजीसी ने इसे चेंज किया। चेंज करने के कुछ रीजंस थे। बहुत बार देखा गया कि टेक्निकल इश्यूज हुए जिस वजह से एग्जामिनेशन के समय काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच था, जिसकी वजह से यूजीसी का जो नेट एग्जामिनेशन था वो काफ़ी दिनों में कंडक्ट होता था और एक दिन में भी शिफ्ट वाइज कंडक्ट किया जाता था फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इस बार यूजीसी नेट ने डिक्लेयर किया है कि अब ये एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर फॉर्म में होगा। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन बुकलेट आएगी, उस बुकलेट पर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जो आपके करेक्ट आंसर्स हैं वो आप ओएमआर शीट पर मार्क करेंगे और उसी ओएमआर शीट के बेसिस पर इवैल्यूएशन की जाएगी और आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। अब इस ओएमआर वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद कैंडिडेट्स के दिमाग में 2 चीजें होंगी। पहला, फायदा या नुकसान। तो ऑब्वियसली ओएमआर फॉर्मेट पे आने के बाद बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, और अगर मेरी मानो तो वो नुकसान हो सकता है कि उन फायदों पर भारी पड़े। अगर आप जानना चाहते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या प्रॉज है, कॉन्स है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और उस वीडियो में हम सेपरेटली स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एज वेल एज द इश्यूज व्हिच यू कैन फेस ड्यू टू दिस change. That means now the examination will be in written form. It will be on the basis of the OMR sheet. अब इसके अलावा जैसे ये 3 बड़े बदलाव आपको पता चल गए हैं, तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। जैसे ही आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाएंगे, पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन करना। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। जैसे आप आधार कार्ड एंटर करेंगे, ओटीपी के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपकी बेसिक डिटेल्स वहां पर सेव करनी होंगी रिलेटेड टू यू, योर नेम, एड्रेस एज वेल एज योर डेट ऑफ बर्थ and other basic details. जैसे ही आप वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, देन यू गेट इनटू द सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या है? वहां पे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू योर एक्सपेक्टेशन, वो सारी चीजें उसमें फिल होंगी। और आखिरी जो पॉइंट है दैट इज योर फी पेमेंट। तो याद रखिए, फी पेमेंट के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन वेट मत कीजिएगा। जैसे आप फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करते समय डबल चेक कर लें जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, और उसके बाद फॉर्म फिल करें और पेमेंट करें, ताकि ये यूजीसी नेट फॉर्म को फिल करने का जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक टेंशन है या एक बोझ बना हुआ है, उसे आप पहले रिलीज कर लें, उसे खत्म कर लें और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। आने वाले दिनों में हम काफी और वीडियोस लाने वाले हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट। अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को फॉलो करना और अपनी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्लियर करना, तो आज ही स्टडी IQ के चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं फ्री PDFs एंड अदर मटेरियल, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। आशा करता हूं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।